यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरु वैष्णव न थे। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु पूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार वज्रांग जी या हनुमान भी हनुमान जी भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से श्री भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक और शांत जीव होता है तथा उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण होते। किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसा दुष्टता को सहन नहीं करता। इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने क्षमा चाहता हूँ भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश देश देश तथा प्रचार करने लगे और प्रचार प्रसार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उससे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे वह दंड के रूप में कोड़े से ग्रस्त हो गए। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार जाकर श्री भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे जिनमें से उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु तथा श्रील ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित थे। समस्त नवद्वीप के उनके संकीर्तन आंदोलन में अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यकाल उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों ने श्रीवास ठाकुर तथा श्रील अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक श्रील अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब श्रील अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्य कल्पां से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार से संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है। जब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहितिक दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल के श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश का कार्य संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। एक बार श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे थे। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराब पीते थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। अपितु श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी।
सुनी और वह यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतितात्माओं का उद्धार करना चाहिए। यदि ये इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए, भगवान श्री चैतन्य ने महाप्रभु का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर दोनों ही बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आंख बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भदी भदी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश किया कि सूचना प्रस्तुत की गई, तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रील नित्यानंद तथा श्रील हरिदास जी ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार का प्रयत्न किया। धन्यवाद।